Dear students of class 6, in this video we are going to discuss exercise 24A. एक्सरसाइज 24A एंड B दोनों से रिलेटेड जितना भी बेसिक कंसेप्ट बनता है वो पार्ट 1 में आपको दे दिया। यह है पार्ट 2 और इस पार्ट 2 में एक्सरसाइज 24A के क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक 7 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए जाएंगे। 7 से लेकर आगे के क्वेश्चन पार्ट 3 में मिलेंगे। तो यह क्वेश्चन 1 to 7 पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर 24। पार्ट 3 में आपका एक्सरसाइज 24A कंप्लीट हो जाएगा, फिर पार्ट 4 में आपको एक्सरसाइज 24B मिलेगी। ओके, तो ध्यान से समझेंगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज को ध्यान से समझेंगे। हालांकि एक्सरसाइज छोटी सी है, कंसेप्ट बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो 24A एक्सरसाइज है, जो मैंने पार्ट ए में जितनी भी डेफिनेशंस आपको बताई थी, टाइप्स ऑफ द एंगल्स बताए थे, रिफ्लेक्स एंगल हुआ, ऑब्ट्यूस, एक्यूट, स्ट्रेट, सारे के सारे एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, वो सभी के सभी जितने भी कंटेंट थे, जितने भी कंसेप्ट्स थे, वो 24A एक्सरसाइज में सब एक साथ अप्लाई हो गए हैं। तो एक्सरसाइज बहुत छोटी है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, लेकिन पूरे कंसेप्ट एक साथ इन्वॉल्व किए हुए हैं सारे क्वेश्चंस में। तो 1 बाय 1 हमें सभी क्वेश्चंस देखना है। एक भी ऐसा टॉपिक आपका नहीं बचेगा जो आपको समझ में ना आए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बेसिक कंसेप्ट आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो पूरी एक्सरसाइज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पार्ट्स हैं। 3 छोटे छोटे से फिगर दिए हुए हैं, एंगल्स दिए हैं। पूछता है कि इन एंगल्स में एंगल का वर्टेक्स कौन सा है, आर्म कौन सी है और इस एंगल को क्या नाम आप देंगे। तो आपको याद करेंगे जो पार्ट 1 था वीडियो का, उस पार्ट 1 में मैंने अच्छे से बता दिया था वर्टेक्स क्या होता है, आर्म्स क्या होती, ठीक है, एंगल का नेम कैसे दिया जाता। तो वो अब इस क्वेश्चन में पूछ लिया है। तो देखिए, इस एंगल को ध्यान से देखेंगे। हमने आपसे कहा था कि जिस भी एक कॉमन पॉइंट से रेज अराइज होती हैं उसको वर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। तो इस एंगल का वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। ये वर्टेक्स क्या हो गया, ओ हो गया। अब बोलते हैं आर्म कौन कौन सी थी, तो ये जो रेज जा रही है ना, ओ ए एंड ओ बी, ये आर्म्स हो जाएंगे। देखिए आर्म्स पूछ लिया है, ओ ए एंड ओ बी, ये आपकी इसकी आर्म्स हो गई। फिर पूछता है नेम ऑफ द एंगल, इस एंगल का आप नाम क्या रखेंगे। तो हमने आपसे कहा था कि इस तरीके से एंगल को आप 3 तरीके से नाम दे सकते हो। कौन कौन से, आप अकेला एंगल ओ बी बोल सकते हैं, आप ए ओ बी भी बोल सकते हैं, आप बी ओ ए भी बोल सकते हैं। तो इसका नाम दे सकते हैं आप, एंगल ओ बोल सकते हैं, एंगल ए ओ बी बोल सकते हैं, एंड या और एंगल बी ओ ए भी बोल सकते हैं। तो इसको 3 नामों से जाना जा सकता है। सिमिलरली इसको भी 3 नाम दे सकते हैं, एंगल पी क्यू आर, या फिर एंगल आर क्यू पी, या फिर अकेला एंगल क्यू। आर्म्स समझ में आ रही होंगी, क्यू पी, देखो क्यू से पी की तरफ जा रही है, रे है, तो आप इसको क्यू पी बोलेंगे, एंड क्यू आर। वर्टेक्स क्या है, क्यू, वर्टेक्स हो गया क्यू। आर्म कौन सी है, क्यू पी एंड क्यू आर, क्यू आर। नाम क्या देंगे, एंगल क्यू बोल सकते हैं, और बोल दीजिए आप इसको इस तरीके से, और ये, और एंगल पी क्यू आर भी बोल सकते हैं, एंगल पी क्यू आर भी बोल सकते हैं, और एंगल आर क्यू पी भी बोल सकते हैं, एंगल आर क्यू पी भी बोल सकते हैं। 3 तरीके से आप बोल सकते हैं। एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पार्ट 1। ओके, ये आपका जो कुछ भी आपने पार्ट 1 में सीखा एक्सरसाइज 24A में, उस सब का इंप्लीमेंट होना है। तो ध्यान से समझेंगे पूरी एक्सरसाइज को। इसमें सिमिलर, भाई वर्टेक्स कौन है, एम है, आर्म कौन है, एम एन एंड एम एल, एम एन एंड एम एल। फिर नाम क्या देंगे, एंगल एम बोल सकते हैं, या फिर एंगल एन एम एल, एंगल एन एम एल, या फिर एंगल एल एम एन, एंगल एल, ये एंगल का सिंबल है, एल एम एन। ओके, इस तरीके से आर्म, वर्टेक्स एंड नेम ऑफ द एंगल आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन दिस क्वेश्चन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर विच वॉज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन पार्ट 1 कि इंटीरियर किसी एंगल के जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको इंटीरियर रीजन कहा जाता है। बाहर वाला ये एंगल है इंटीरियर रीजन और ये बाहर वाला एक्सटीरियर रीजन। तो यहाँ पूछ रहा है, ये फिगर गिवन है विद द क्वेश्चन नंबर 2 अलोंग साइड। इसमें पूछ रहा है कि इंटीरियर में कितने पॉइंट्स हैं।
एंड एक्सटीरियर में कितने पॉइंट्स है? तो क्वेश्चन 2 पार्ट 2, इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल PQR, एंगल PQR, इस एंगल PQR की इंटीरियर में कितने पॉइंट्स हैं, दैट वी हैव टू राइट नाउ। साफ साफ दिख रहा है भाई, ये इंटीरियर रीजन हो गया। इंटीरियर रीजन में कौन कौन है? ABX दिख रहा है इंटीरियर में। एक्सटीरियर में कौन दिख रहा है? M, ये D है, MD, NST। भाई ये 5 पॉइंट्स जो है वो एक्सटीरियर में दिख रहे हैं और ये 3 पॉइंट्स इंटीरियर में दिख रहे हैं। ठीक है, अब आप इसका आंसर, इस क्वेश्चन का जवाब कब दे पाएंगे? जब आपको पता होगा इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। ठीक है, आई होप इंटीरियर एक्सटीरियर समझ में आया होगा। तो इंटीरियर में इसमें क्या क्या लिख देंगे आप? पॉइंट्स A, B एंड X। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं। एक्सटीरियर में कौन कौन है? MD, NST पॉइंट्स MD, NS एंड T, ये 5 पॉइंट्स इसमें है और 2 पॉइंट्स इसमें है। तो ये इंटीरियर एक्सटीरियर हो जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आउट द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड। ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये पूरा फिगर बना हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि कितने एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ एंगल्स। तो अब ध्यान से देखेंगे, एंगल एक तो AOB बन रहा है, ठीक है, फिर AOC बन रहा है, फिर AOD बन रहा है, AOE बन रहा है। कितने हो गए? गिनते जाना। AOB एक हो गया, फिर AOC 2 हो गए, AOD 3 हो गए, AOE 4 हो गए। ओके, पहले OA को बेस मान के हमने एंगल बनाया। अब हम बेस मान लेंगे किसको? OB को। तो BOC 5, BOD 6, इसी को दबाते हैं फिर से 6, फिर BOE 7। ठीक है, ये दोनों बेस बन गए। अब OC को बेस बनाते हैं, OC तो COD 8, COE 9 एंड DOE 10। मतलब इस तरीके से ये आप एंगल काउंट करके लिख देंगे, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन 1 2 3 हो गए। ऐसे ही 1 से लेके 7 तक आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। पार्ट 3 में एक्सरसाइज 24A कंप्लीट हो जाएगी। पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लेना है, देख लेना है। तो आपका जो बेसिक फंडा कंसेप्ट ज्योमेट्री के जितने भी होते हैं कभी आप भूलेंगे नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 4, एड in this question we have to add 29 degree 16 minute 23 seconds and 80 degree 27 minute 12 seconds. You know, degree will be added with degree, minute will be added with minute and seconds will be added with seconds. सेम यूनिट वाला कंटेंट एक दूसरे के साथ एड और सब्ट्रैक्ट होता है। कॉलम मेथड में सबसे पहले पुट करेंगे 29 डिग्री 16 मिनट 23 सेकंड्स, 8 डिग्री 27 मिनट एंड 12 seconds. This second parts will be added separately, then minute part will be added separately and then degree part will be added separately. 3 2 5 2 1 3 6 1 13 carry 1 1 2 3 and 1 4 8 9 17 carry 1 2 and 1 3. This is 37 degree 43 minutes and 35 seconds. Similarly, जिस तरीके से इसको हमने ऐड किया सेकंड सेकंड के साथ, मिनट मिनट के साथ, डिग्री डिग्री के साथ, सेम टू सेम प्रोसेस पार्ट 2 में अप्लाई की जाएगी। 9 डिग्री 45 मिनट 56 सेकंड्स एंड 73 डिग्री 8 मिनट 15 seconds. Okay, similarly degree will be added with degree, minutes will be added with minutes, seconds will be added with seconds. Okay, write in the column method degree under the degree, minute under the minute, seconds under the seconds. जब हम इनको ऐड करते हैं 6 5 11 carry 1, 6 5 and 6 1 and 1 7. This is 71 seconds. You know, 71 seconds. 71 second means what? 1 degree 11 minute. भाई 60 seconds में 1 minute बन जाएगा, not degree sorry minute. 60 seconds में 1 minute बन जाएगा और 11 seconds बचा रहेगा। ठीक है, 5 8 13 carry 1, 5 and 1 4 and this is 73 and 9 82. Now 82 degree 53 minutes 71 seconds.
अब यहाँ हम देख रहे हैं 71 सेकेंड्स जो है वो 60 सेकेंड से ज्यादा हो गया। एंड यू नो 60 सेकेंड्स कंसिस्ट 1 मिनट, तो 60 सेकेंड्स में आपका 1 मिनट बन जाएगा, फिर 11 सेकेंड्स एज इट इज बचा रहेगा। तो मैंने यहाँ सेपरेट करके लिखा इसको 71 सेकेंड को 60 सेकेंड्स एंड 11 सेकेंड्स। ओके, इस 60 सेकेंड में 1 मिनट बन जाएगा और वो मिनट इस 53 के साथ आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 53 की जगह 54 हो जाएगा और 71 की जगह 11 बचेगा। तो आंसर आएगा हमारा 82 डिग्री 54 मिनट एंड 11 सेकेंड्स। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे, सेम यूनिट वाले कंटेंट को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मिनट मिनट के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, सेकंड सेकंड के साथ, डिग्री डिग्री के साथ। 60 से ज़्यादा जैसे ही एक्सीड करता है आप 60 में एक अलग यूनिट बना देंगे और रिमेनिंग आपका उसी यूनिट वाला बचेगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको गिवन है, पार्ट 3 एंड 4 आपको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। In this question, this figure is given alongside the questions and 4 answers we have to extract from this figure. First one, 3 pairs of adjacent angle, second 2 acute angles, third 2 obtuse angle, fourth 2 reflex angle। मतलब इस फिगर में से आपको क्या निकालना है, 3 pairs of adjacent angle निकालना है। अब आपको पहले पता होना चाहिए adjacent angle होता क्या है। तो पार्ट 1 में हमने आपको समझाया था एडजेसेंट एंगल क्या होता है, कि वो दो एंगल जिनमें एटलीस्ट 1 आर्म मस्ट बी कॉमन, 2 एंगल्स हैविंग 1 आर्म इज कॉमन एंड दे अराइज फ्रॉम द कॉमन वर्टेक्स। इट मींस वी कैन से उनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और कम से कम एक आर्म कैसे होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कैसे, जैसे एक एंगल बना हमारा AOB, तो इसमें से एक एंगल यहां बना दें तो देखिए ये एडजेसेंट कहलाएंगे। कैसे, कॉमन वर्टेक्स है और एक आर्म में कैसी है, कॉमन है आपकी। ओके, तो इस फिगर को हम देखेंगे और इन 3 क्वेश्चंस के जवाब निकालेंगे। क्या है, 3 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। हम देखेंगे इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन से बना सकते हैं। काफी सारे पेयर बनेंगे इसमें, 3 के और 3 से भी ज्यादा बनेंगे, तो हम इनको बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एंगल AOB एंड BOC। अब इस एंगल को AOB एंड BOC, ये वाला, ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखते हैं कि कॉमन वर्टेक्स है O पर ही बन रहे हैं दोनों एंगल। फिर क्या है, AOB एंड BOC दोनों एंगल्स के बनने में जो BOB जो आर्म है वो कैसी है, कॉमन है। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों कौन कौन से, AOB एंड BOC कैसे हैं, एडजेसेंट हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, आप अलग से लिखेंगे अपनी नोटबुक में, आंसर नंबर 1 या इसी के नीचे मैं ही लिख देता हूं डायरेक्ट आपको। एंगल AOB एंड एंगल कौन, BOC, एंगल BOC। एक पेयर आपका ये हो गया एडजेसेंट एंगल का। दूसरा पेयर कौन सा बनेगा आपका, BOC एंड COD। देखिए BOC COD। अब बोले सर ये कैसे एडजेसेंट का पेयर होगा, दोनों एंगल पॉइंट O पर बन रहे हैं, कॉमन है, और इसमें OCR में कैसी है, कॉमन है, कि OCR में एंगल BOC में भी शामिल है एंड OCR में COD में भी शामिल है। तो BOC एंगल BOC एंड एंगल COD, एक पेयर आपका ये हो जाता है। सेकंड पेयर की बात करें, थर्ड पेयर COD एंड DOA। अब देखिए COD एक एंगल आपका ये बनता है, DOA एक एंगल आपका ये बनता है। दोनों एंगल्स में O वर्टेक्स है दोनों एंगल का, OD साइड कैसी है, आर्म कैसी है, कॉमन है दोनों में। तो COD एंगल COD एंड एंगल DOA, ये 3 पेयर हो गए आपके किसके, एडजेसेंट एंगल्स के। आई होप आप एडजेसेंट एंगल समझे होंगे। एडजेसेंट एंगल वो होता है कि कोई भी ऐसे 2 एंगल जो एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हों और उनमें कम से कम एक आर्म कैसी हो, कॉमन हो। इन दोनों की बात मैं करता हूं तो OB कॉमन है इन दोनों एंगल्स में, इसमें और इसमें OC कॉमन है, इन दोनों एंगल्स में OD कॉमन है। तो ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछता है कि 2 एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल्स आप जानते होंगे, द एंगल विच मेजर्स इज लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 डिग्री कौन होता है, देखो AOB, ये देखिए 90 डिग्री से कम हो रहा है भाई, 90 डिग्री होता तो इस तरीके से जाता, ठीक है। एंड
AOD ये भी 90 डिग्री से कम हो रहा है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? एक्यूट एंगल। तो टू एक्यूट एंगल्स कौन से होंगे? एंगल AOB एंड एंगल AOD, एंगल AOD। ओके। थर्ड, टू ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जिसका मेजर क्या हो 90 डिग्री से ज्यादा एंड 180 डिग्री से कम हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर BOC, देखिए 90 होता तो यहां से जाता, BOC 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, ये 180 हो जाएगा पूरा, तो 180 से कम है और 90 डिग्री से ज्यादा है। BOC COD ये कैसे हो जाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल BOC एंड एंगल COD ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएंगे। फोर्थ इज टू रिफ्लेक्स एंगल्स। टू आपको रिफ्लेक्स एंगल्स चाहिए। अभी रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है जी? तो आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो। कैसा? जैसे ये एंगल ये 180 का बन जाता है यहाँ पर। अब इसको मैं यहाँ से पकड़ के इस तरीके से कुछ दबा दूं तो ये 180 से ज्यादा हो गया, तो ये बाहर वाला, ठीक है ना, अंदर वाला तो आपका क्या बन जाएगा? या तो एक्यूट बनेगा या फिर ऑब्ट्यूस बनेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल इट्स मस्ट बी लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री। ओके, तो कौन सा ऐसा एंगल बन रहा है जो इस फॉर्म में है, 180 से ज्यादा है, 360 से कम है? तो हम देखते हैं AOD भी बोल सकते हैं, BOD भी बोल सकते हैं, ओके, DOC भी बोल सकते हैं। ये बाहर वाला रिफ्लेक्स, बार बार हमें रिफ्लेक्स लिखना पड़ेगा इसके साथ में। तो कई सारे एंगल बन रहे हैं, आप कोई से भी लिख दीजिए जो 180 से ज्यादा हो। तो यहां लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल कौन? BOD, एंगल BOD एंड रिफ्लेक्स एंगल AOD। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है। तीनों पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। एडजेसेंट एंगल क्या होता है ये जानते होंगे तो आपको आगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसका मेजर 90 डिग्री से कम हो। ऑब्ट्यूस कौन होता है? जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 से कम हो। रिफ्लेक्स एंगल कौन होता है? ग्रेटर देन 180 हो एंड लेस देन 360 डिग्री हो। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लियर। अच्छे से देख लें एक बार ध्यान से। Question number 6. In this question, figure is given alongside the question and PQR is a straight line. This is PQR. This PQR is a straight line. And if point 1, if SQR is 75, where is SQR? ध्यान से देखेंगे SQR. अगर SQR आपका 75 है देन फाइंड PQS, तो आपको PQS निकालना है। SQR ये बोलता है कि 75 है, पॉइंट 1 में SQR is 75, देन फाइंड PQS। तो ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बोल दिया है कि PQR इज स्ट्रेट लाइन, PQR इज स्ट्रेट लाइन, इट मींस एंगल Q 180 डिग्री का होगा। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन है तो PQR पर एंगल Q 180 डिग्री का होगा, बिकॉज PQR इज द स्ट्रेट लाइन। सो इट इज गिवन कि SQR 75 है तो PQS कितना होगा। अब आपको बताते हैं, मान लेते हैं X डिग्री का है या A डिग्री का है, B डिग्री का है, तो पूरा 180 डिग्री का हो रहा है। दिस एंगल इज सेपरेटली ओनली मेजर्स 75 degree, then what will be the measure of this angle? So simply you can say this plus this is equal to 180 degree. Okay, it means we can conclude that angle PQS plus SQR is equal to 180 degree. Then angle PQS plus, देखिए PQS इस वाले को और इस वाले को ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा? 180 डिग्री। एंगल SQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को मैंने ऐड किया, 180 बनेगा क्योंकि वो स्ट्रेट एंगल बनता है। तो यहाँ पर इसका मेजर आपके पास 75 है, देन एंगल PQS प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 75 की साइड चेंज हो जाएगी तो एंगल PQS इज इक्वल टू 180 माइनस 75 एंड हम बोल सकते हैं 105 डिग्री। कितना बचेगा? 105 डिग्री।
इसी फिगर को समझना है, सीधी बात है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, उसमें से एक का मीजर है, आप दूसरे का मीजर इजीली निकाल सकते हैं, इसको आप 75 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी बोलता है, अभी देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, इसको मैं रब कर देता हूं, हटा देता हूं। दोनों क्वेश्चंस के साथ आप एक ही फिगर बनाएंगे। PQS 110 है, PQS ये 110 है, ऐसे ही समझ में आया 110 है तो ये 70 होना चाहिए भाई, ठीक है। ये कॉमन से क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, ये 110 है तो 70 होगा, क्यों, दोनों का सम 180 होना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट एंगल जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा कि PQS प्लस SQR इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल PQS प्लस एंगल SQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मीजर आपके पास है 110 डिग्री प्लस एंगल SQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल SQR इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। दिस विल बी द आंसर देयर। अभी देखेगा, ये लीजिए, देख लीजिए आप, ओके। तो ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लियर। क्वेश्चन 4, 5 and 6, these 3 questions are clear. I hope there is no doubt in these questions. अच्छे से देख लीजिएगा। स्ट्रेट एंगल का सीधा सा फंडा चलता है, स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, उसके 2 टुकड़े करेंगे, दोनों का सम 180 होगा। 4 टुकड़े भी करते हैं, चारों का सम 180 डिग्री होगा। ये स्ट्रेट एंगल है कौन, AOB स्ट्रेट एंगल है, इन दोनों इसका सम कितना है 180 डिग्री, मतलब इसका सम, इसका मीजर है 180 डिग्री, इसने 2 टुकड़े किए, इसका और इसका दोनों का सम 180 होगा। 3 टुकड़े करे 1 2 3, तीनों का सम 180 डिग्री का होगा। 4 टुकड़े करे 1 2 3 4, इन चारों का सम 180 डिग्री होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे 2 पार्ट थे, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। कर लेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, 7th क्वेश्चन। दिस इज द फिगर गिवन अलोंगसाइड द क्वेश्चन। AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। देखिए AOC एक स्ट्रेट लाइन जाती है, ये AOC ये पूरी स्ट्रेट लाइन जाती है। अब इसमें से AOB इज गिवन 50, AOB इज गिवन 50 डिग्री, ये मैं आई हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन 50 डिग्री। AOE 90 डिग्री, AOE दिस इज 90 डिग्री। COD 25, COD 25। इस फिगर को ध्यान से देख लेना है, ये मेजरमेंट जो गिवन है उसको ध्यान से देख लेना है। इसको देखने के बाद वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ 5 पॉइंट्स। 5 आंसर्स हमको देना है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इस चीज को। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट तो नहीं है, मतलब आपके कंटेंट से रिलेटेड ही है, बाकी आपको अच्छे से ध्यान देना होगा तो ही ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अच्छे से देखेंगे। AOC एक स्ट्रेट लाइन जाती है, AOC स्ट्रेट लाइन गई, मतलब ये वाला एंगल AOC एंगल 180 डिग्री का होगा, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, ठीक है। इसका मीजर 50 है, इसका 90 है, इसका 25 है। क्वेश्चन नंबर 1 BOC चाहिए हमें। क्या चाहिए, BOC, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOC। वेयर इज BOC, इसमें देखेंगे हम BOC कहाँ है, BOC इस एंगल की बात हो रही है जी, BOC, ये BOC इस एंगल को हमें चाहिए BOC। अब आप देखेंगे ध्यान से, एंगल BOC हमें चाहिए, ये AOC पूरा 180 डिग्री है, पूरा 180 डिग्री है। उस 180 डिग्री में इतना पार्ट आपका 50 का हो गया, तो इतना आपका कितना 130 बचना चाहिए। बिल्कुल सिंपल समझ में आ रहा है भाई, पूरा 180 होता है, उसमें से एक पार्ट आपका 30 का 50 का हो गया, दूसरा 130 का बचेगा, तो हमें BOC निकालना है। सिंपली हम क्या कर देंगे, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 50। क्यों, क्योंकि 180 तो स्ट्रेट एंगल था, सीधा लिख देंगे हम यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, बिल्कुल डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री 130 इज द आंसर देयर, ओके। सेकेंड पार्ट EOD, वेयर इज EOD, सबसे पहले देखेंगे कहां है भाई EOD, दिस पार्ट, ये हमें चाहिए, ये हमने निकाला 130, ठीक है। EOD, अब ध्यान से देख रहे हैं EOD, हम यहां देखें तो ये वाला एंगल AOE ये 90 का था, तो इतना वाला भी तो 90 का बचेगा। कैसे, ये है यहाँ पर, ये वाला एंगल आपका 90 का है, तो ये भी तो 90 का बचेगा। बोले सर क्यों से, ऐसे कैसे, पूरा 180 का होता है, तो आपका एक पार्ट 90 का होगा, दूसरा पार्ट भी आपका 90 का बचेगा। इस 90 के फिर 2 टुकड़े कर दिए भाई, जब इस 90 के मैंने 2 टुकड़े किए, तो इन दोनों टुकड़ों का, दोनों पार्ट्स का सम भी तो 90 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर। और इन दोनों में से इसकी वैल्यू हो गई 25, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 25 में को आप 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
ठीक है, तो ये पूरी की वैल्यू किसकी, EOC की वैल्यू या COE की वैल्यू 90 बन रही थी। 90 में से इतना पार्ट 25 को मैंने सेपरेट कर दिया, तो इतना पार्ट आपको मिल जाएगा कौन, EOD। तो EOD कितना, 90 में से किसको सेपरेट कर दूं मैं, 25 को। इज दैट क्लियर? या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरा 180 डिग्री हो रहा है, तो 180 में से 90 प्लस 25 को सेपरेट कर दीजिए, तो ये बच जाएगा आपका। कैसे भी आप कर सकते हैं, तो मैं ये लिख देता हूं इसको, EOD इज इक्वल टू EOC माइनस COD। एंगल EOC माइनस एंगल COD, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये आपका आंसर बच जाएगा। यहाँ मैंने समझा दिया, आप समझ गए होंगे। एक पार्ट 90 का हो गया, दूसरा भी 90 के बचेगा। उस 90 के भी दो पार्ट कर दिए आपने, वन पार्ट आपका 25 का है, तो दूसरा कितने का होगा, 90 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। पार्ट 3 ऑब्ट्यूज बोल रहा है। यू नो ऑब्ट्यूज मीन्स मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल BOD की वैल्यू चाहिए हमें। BOD, वेयर इज BOD? BOD, ये BOD ऑब्ट्यूज, BOD ऑब्ट्यूज BOD। भाई ये इधर वाला रिफ्लेक्स बनता है, इधर वाला कौन सा रिफ्लेक्स हो रहा है, और ये ऑब्ट्यूज बनेगा 180 से कम है, तो ये ऑब्ट्यूज बनेगा। जैसे यहाँ दो एंगल बन रहे हैं, भाई एक लाइन जा रही है यूं यूं, तो दो एंगल बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, तो भाई ये 180 से जो कम है वो ऑब्ट्यूज होगा, और जो 180 से बड़ा है वो तो रिफ्लेक्स हो जाएगा ना। इसलिए उसने लिख के दिया है कि ऑब्ट्यूज की बात मैं कर रहा हूं। BOD, ये जा रहा है BOD, कहां यहां से बन रहा है ऑब्ट्यूज, तो 130 और ये प्लस 25, ये हो जाएगा आपका सीधा 130 डिग्री प्लस 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 160, 155 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा ऑब्ट्यूज। अगर ये रिफ्लेक्स बोलता ना, ये ऑब्ट्यूज नहीं लिखता, बोलता रिफ्लेक्स BOD, रिफ्लेक्स BOD, तो इधर वाला चला जाता कितना, 90, 50 प्लस 90 प्लस 25, और ये 65 हमने निकाला था, इन सबको ऐड कर देते, ये 65 निकाला था यहाँ पर। नेक्स्ट रिफ्लेक्स BOD, BOD कौन सा पूछा इसने, ऑब्ट्यूज। अभी चाहिए हम रिफ्लेक्स BOD। अब एक बात को समझिए, यहां से ए एंगल बना, ये आपने लिख दिया भाई 155, तो इधर वाला चाहिए रिफ्लेक्स। अब यहाँ दो चीजें, कंप्लीट एंगल 160 का हो, 360 डिग्री का होता है, तो आप इसको दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल ये वाला फाइंड आउट करना है, तो आप 360 में से 155 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर इन चारों को आप ऐड कर दीजिए, तो आपका रिफ्लेक्स एंगल निकल आएगा। तो रिफ्लेक्स BOD चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सा 360 डिग्री में से ऑब्ट्यूज एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ना, क्यों बड़ा कैलकुलेशन करें। अब आप इजीली इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये बच जाएगा आपका 502, तो 205 डिग्री ये आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत? आई होप समझ में आ गया होगा, ध्यान से देख लेंगे इसको। लास्ट बचता है आपका रिफ्लेक्स COE, रिफ्लेक्स एंगल COE, कहाँ है COE, COE। अभी देखिए ध्यान से, COE एंगल तो काफी सारे बन रहे हैं, लेकिन अब अकेली COE की बात करें, अकेले COE की बात की जाए, तो यहाँ पे भी हम 2 एंगल बना सकते हैं। COE इस तरीके से ये जा रहा है भाई, COE, एक एंगल COE में ये वाला बन रहा है भाई, COE, ये पूरा 90 डिग्री का बन रहा है, ये बन गया 90। लेकिन एक पूछता है रिफ्लेक्स इधर 180 से बड़ा, तो ये 90 होगा, ये कितना होना चाहिए, पूरा 360 का होता है, इतना पार्ट 90 का हो गया, पूरा पार्ट चाहिए, तो आप 360 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, हो जाएगा आपका 270 डिग्री। ये आपका आंसर बनेगा। इसको ध्यान से देख लेंगे, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। BOC 130 बनेगा, BOC पूरा 180 का था, ये 50 का था, तो 180 में से मैंने 50 को सब्ट्रैक्ट किया, 130 बचा, ठीक है। EOD, वेयर इज EOD, ये EOD है, यहाँ आपका 90 का बन रहा था, इतना पार्ट भी 90 का बचेगा। इस 90 के दो पार्ट है, एक 25 का है, दूसरा हमें चाहिए, तो इस 90 में से 25 को सेपरेट कर देंगे, 65 बचेगा। ऑब्ट्यूज BOD चाहिए, ऑब्ट्यूज मतलब कौन, जो 180 से कम है, BOD ये है 180 से कम। इधर वाले की बात होगी तो वो रिफ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो नेक्स्ट पार्ट बन जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर देयर। क्वेश्चन नंबर 7,
एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।